मैंने पिछली कक्षा में आपको ये बताया कि दशमलव के निकटतम दो स्थान तक हम किसी भी संख्या का नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन आज मैं आपको दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक वर्गमूल हम किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या का हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, ये मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए सपोर्टेड मैंने संख्या ली है 7 और 7 का मुझे वर्गमूल निकालना है और वो भी दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना है। तो इस तरीके के प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे, क्या करना है, जिस संख्या का निकालना है उस संख्या को लिखेंगे और सबसे पहले आप ये देखिए क्या इसमें दशमलव लगा है। दशमलव नहीं लगा है तो आपको बेटा दशमलव संख्या के लास्ट में हमेशा मान के चलना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या के लास्ट में दशमलव आप लगा देंगे। अब आपको बेटा कितने स्थान तक निकालना है, 3 स्थान तक का निकालना है। तो मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था 2 अंक तक का निकालना होता है तो आपको 3 अंक बनाने होते हैं और 3 अंक का निकालना है तो आपको 4 अंक बनाने पड़ेंगे। आगे समझ में, तो 4 अंक यानी वर्गमूल के 4 अंक बनाना है। तो वर्गमूल के 4 अंक कैसे बनते हैं, आप जानते हैं 2 अक्षरों को मिला के यानी 2 अंकों को मिला देंगे तो वो एक वर्गमूल का अंक होता है। तो डबल जीरो होगा, फिर आप डबल जीरो को मिलाएंगे तो 2 वर्गमूल के अंक हो जाएंगे, फिर डबल जीरो मिलाएंगे 3 वर्गमूल के अंक हो जाएंगे और चौथा ए होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरफ कोई लाइन नहीं खींची है तो दशमलव के जो पहले लिखी होती हैं संख्याएं उनमें लाइनें कैसे खींचते हैं, लास्ट से चालू करते हैं। तो आपका तो यहाँ पे एक ही अंक है तो आप इस पर भी वर्गमूल का अंक का चिन्ह लगा। क्लियर। तो अब देखिए बेटा ये लाइन खींच दी। अब आपको बेटा वर्गमूल कैसे निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको बेटा क्या करना है, इसको यहाँ लिख देते हैं, √7 का मान निकालना है। क्या करना है, आपको सबसे पहले 1 से 9 तक के वर्ग आपको याद होना चाहिए। तो आप जानते हैं 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। ये आपको याद होना ही चाहिए। अब आप देखिए ये जो 7 है वो किस संख्या के वर्ग के पास है, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए संख्या, चाहे वो इस संख्या के बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए। तो आप देखते हैं ये 7 देखना है तो 7 यहाँ पे देखा जाता है कहाँ आ रहा है। तो आप देखेंगे बेटा 4 4 तो 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग, 9 बेटा ज्यादा हो जाएगा, इसके मतलब है 7 यहाँ बीच में होगा। तो आपको किसका वर्ग के नजदीक है, वो 2 के वर्ग के। तो यहाँ पे बेटा 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी बेटा 2 लिखेंगे। क्या करना है, इनका और इनका आपस में गुणा करना है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, अब घटा देंगे, 7 में से 4 गया, कितना बचेगा 3। अब इनको और इनको जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। तो 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 2 2 कितना होगा 4। अब इस अंक के तुरंत बाद दशमलव लगा है तो आप बेटा यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, डबल जीरो, तो अंक इनको उतार लीजिए। अब क्या करना है, 4 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे कि डबल जीरो अंक उतारा। अब क्या करना है, 4 का भाग सिर्फ इसमें देना है, सिर्फ शुरू के अंकों में। 3 में भाग जाएगा नहीं तो आपने दोनों अंकों को साथ में ले लिया। 4 का भाग 30 में देंगे, कै बार जा रहा है, इससे ज्यादा ना जाएगा। तो 4 का भाग 30 में देंगे तो 4 सत्ते 28, 7 बार गया। इसका मतलब है 7 यहाँ लिखना पड़ेगा और 7 यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे सवालों को आप गुणा करके पहले हल कर लिया करें कि ऐसा ना हो कि गुणनफल आपका ज्यादा निकल के आ जाए। तो यहाँ 7 लिखना है तो आप रफ में अलग कार्य करेंगे, 7 लिखना है तो 7 का ही गुणा किया जाएगा। 7 49, हाँ सा लगा 4, 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौके 28 और 28 से 4 कितना होगा 32, 329। आपका इस संख्या से ज्यादा निकल रहा है, इसीलिए आप इसको 7 बार नहीं देंगे। फिर कितनी बार लिखना होगा आपको, 6 बार। तो यहाँ पे बेटा आप 6 लिख देंगे। 6 का गुणा 6 में करेंगे, 6 6 36, हाँ सा लगा 3, 6 चौके 24
और 24 और 3 कितना हो गया 27। ये आपका अब भाग चला गया। कै बार में जाना है तो 6 बार। यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे। तो 6 का गुणा 6 में करेंगे 6 6 36, हासिल लगा 3, 6 चौके 24, 24 और 3 कितना हो गया 27। अब घटा देंगे, 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4, ये आपका 9 बचेगा, 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 2 गया 0। अब यहाँ पे आपको बेटा क्या लिखना है, जितनी ये संख्या लिखी हुई है इस संख्या को इस वाली संख्या से जोड़ देंगे। तो 46 को 6 में जोड़ेंगे तो 46 और 6 कितना हो गया आपका 52। अब आपको अंक आगे उतारना है। तो ये 00 हो चुका है, तो अब कौन सा बचा आपका ये 00। अब आपको बेटा फिर भाग करना है वही। तो 52 का भाग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आगे के अक्षर का 5 का भाग आप इस 24 में देंगे कि कै बार भाग जा रहा है। तो 5 का भाग 24 में देंगे तो 5 चौके 20, समथिंग 4 बार जा रहा है। इसका मतलब है 4 हमें यहां लिखना पड़ेगा और 4 हमको यहां लिखना पड़ेगा। तो आप इनको पहले गुणा करके देख लीजिए। इसके बाद 4 लिखना था तो 4 ही का गुणा करना है। 4 चौके 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9 और 4 पंचे 20। एक 24 लिखा है और ये आपका 20 लिखा है, इसका मतलब आपका भाग चला गया। तो यहाँ पे बेटा आप 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी आप बेटा कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। क्लियर। आप क्या करना है, 4 का गुणा 4 में किया है तो 4 चौके 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंचे 20। अब घटाएंगे तो 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4, ये 9 बचा और 9 में से 9 गया 0 और ये कितना बचा 3, 3 में से 0 गया 3। क्लियर। अब आपको ये अंक कैसे भरना है, जितनी ये संख्या लिखी हुई है इस संख्या को लास्ट वाले अंक में जोड़ देंगे। तो 524 और 4 जी तो कितना हो गया 528। अब फिर आपको आगे का अंक उतारना है तो A00 उतर चुका है। अब आपका A00। अब आपको पूरी संख्या में 528 का भाग देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आगे के अक्षर का भाग देना है। तो 5 का भाग 30 में देंगे तो 5 6 का 30, 6 बार गया, 6 यहां लिखना पड़ेगा, 6 यहां लिखना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 6 36, 3 हासिल के रूप में जुड़ता जाएगा। तो इसका मतलब है जिस संख्या इससे बड़ी निकल के आएगी तो आपको क्या करना है, छोटी संख्या लेनी है। तो भाग कितनी बार जा सकता है 5 बार, यहाँ 5 लिखेंगे। अब गुणा करवाइए, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 25, हासिल लगा 2, 5 का गुणा 8 में करेंगे 5 40 और 2 हासिल का तो हो गया 42, हासिल लगा 4 और 5 का गुणा 2 में करेंगे 5 दूनी 10 और 4 हासिल का तो 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना हो गया 14। क्लियर। और हासिल लगा अब कितना 1 लगा तो हासिल लगा 1, 5 का गुणा 5 में करेंगे 5 25 और 1 हासिल का कितना हो गया 26। अब घटा दीजिए आप, 10 में से 5 गया 5 और ये कितना बचा 9 और 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, ये 3 बचा तो हासिल लेनी पड़ेगी 13, 13 में से 4 गया कितना बचेगा 9, ये आपका 9 है और 9 में से 6 गया कितना बचेगा 3 और 2 में से 2 गया 0। अब आपको क्या करना है कि जितनी ये संख्या लिखी हुई है लास्ट वाले अंक को आप जोड़ेंगे। तो 5 को बेटा 5 में जोड़ेंगे तो 5 5 कितना हो गया 10, हासिल लगा 1 तो 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 9, ये कितना लिखा हुआ है 2 और ये कितना लिखा है 5। क्लियर। अब आगे के अंक आपको फिर दोबारा उतारना। तो यहां तक का आपका हो गया था, अब ये अंक बचेंगे। अब आपको क्या करना है, 52 90 का पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आगे वाली संख्या का भाग देंगे। तो 5 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, तो दोनों अंकों को ले लीजिए, कितना हुआ 39। तो 5 का भाग ऐसा करिए कि 39 से ज्यादा ना हो। तो 5 सते 35 और 5 40, 8 ज्यादा हो जाएगा। तो 5 सते 35, 7 बार गया, इसका मतलब है 7 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 7 यहाँ पे लिखेंगे तो 7 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप गुणा करके एक बार देख लीजिए, ऐसा ना हो कि ज्यादा आपका मान निकले। तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए। 7 सत्ते 49, हासिल लगा 4, 7 का गुणा 0 में करेंगे 0 और 4 हासिल का तो जी लिख दीजिए। 7 का गुणा 9 में करेंगे 7 नाम 63, हासिल लगा 6 और 7 दूनी 14 और 14 और 6 कितना हो गया 20, हासिल लगा 2 और 7 का पाला 5 बार पढ़ेंगे 7, अच्छा सॉरी
7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 49, हासिल लगा 4, और 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, और 4 हासिल का जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4। 7 का गुणा 9 में करेंगे 7 9 63, हासिल लगा 6। 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14, और 14 को 6 में जोड़ेंगे तो 14 और 6 कितना हो गया 20, और हासिल लगा 2। 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 5 35, और 35 में 2 जोड़ देंगे कितना हो गया 37। तो आपका कितना आया 37। इस संख्या से छोटा है, इसका मतलब भाग चला गया। यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ पर भी 7 लिखेंगे। कितना आया गुणा करने पर? तो गुणा करने पर आपका आया 37 03 49। तो यहाँ पे लिख देंगे 37 03 और 49। अब घटा लीजिएगा, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 4 गया 5, ये 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, ये 7 बचा, 7 में से 0 गया समझेगा 7, और ये बचा 9 में से 7 गया 2। इसके बाद आपके कोई भी 0 उपस्थित अब नहीं है, तो आपको अब सवाल को आगे ले जाने की जरूरत नहीं। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे अतः, ये मैट दीजिए रखवाला। अब आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे अतः किसका वर्गमूल निकाल रहे थे 7 का, तो कितना वर्गमूल निकल के आया, जो बेटा यहाँ ऊपर निकल के आया है यही आपका वर्गमूल है। तो वर्गमूल का निशान हमेशा कितना होता है, प्लस माइनस का। लेकिन ऐसे प्रश्न हमेशा आपसे कहेगा धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अगर धन वर्गमूल कहता है तो आपको बेटा ये चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं कहता है तो आपको चिन्ह लगाना। तो अब आपका बेटा मान कितना आया 2.64557, लेकिन ये दशमलव के 4 अंक हुए हैं। आपको कितना निकालना है, दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक। तो आप लिखोगे दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक मान। तो दशमलव के 3 स्थान तक मान निकालना है। तो आपको बेटा क्या करना है कि क्या करेंगे कि आप इस लास्ट वाले अंक को देखेंगे। यदि ये लास्ट वाला अंक 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है तो आगे वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। यदि ये पीछे वाला अंक 5 से छोटा है तो आपको क्या करना है, आगे वाले अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जिस लास्ट अंक से देखा जाता है उस लास्ट अंक को हमेशा हटा दिया जाता है। क्लियर? तो आपका क्या होगा 2 दशमलव प्लस माइनस 2.6। अब यहाँ पे देखिए जरा, ये 7 जो है वो 5 से बड़ा है तो आपको क्या करना है, आगे वाले अंक में 1 जोड़ देना है। तो कितना होगा 6 4, और ये कितना आएगा 6। तो इस तरीके से हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर के वर्गमूल को ज्ञात करते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले जो वर्गमूल होते हैं उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर?